Welcome everyone to the next episode of Impactables with Risav. Today we have Utsav, founder of Eventflow with us. Thank you Utsav for being here. Thank you so much. Looking forward to the conversation. Great. So I will start with the interesting fact. You were into the tech, then moved to the music industry, then obviously did couple of jobs, then shifted back to startup, that too in consumer brand space. What was this entire journey? How does it look like? I've just always followed my passion. And it's all happened by chance. It's there. I don't think there has been a plan. While I was in college, I'm an engineer by academics. Second year of college, I got to organize the music festival for my college. The band that I got to perform, they liked my work so much कि उन्होंने बोला भाई तू मैनेजर बन जा. मैं 18 साल का था उस समय. मैं बाल बढ़ा रहा था अपने. मैंने बोला भाई ये तो करना पड़ेगा. My parents hated it because I was hanging out with people who were 26, 28 और वो सब लंबे बाल और ये. तो आपके लंबे बाल से प्रॉब्लम थी कि आपके म्यूजिक में जाने से प्रॉब्लम थी? सबसे. बिकॉज वो एक आपके पास एक टिपिकल माइंडसेट होता है ना कि आप ऐसे हो तो फिर आप ये कर रहे होगे वो कर रहे होगे. हाँ. आप ड्रग्स कर रहे होगे. मैं रात को लेट बहुत बाहर रहता था. जितनी भी खराब आदतें थी सब थी. बट आई वुड लाइक टू से दैट आई हैड अ गुड हेड ऑन माई शोल्डर. तो पढ़ाई सब ठीक गई. उसको करने के बाद आई फॉलोड माई पैशन. म्यूज़िक इंडस्ट्री में काम किया, बैंड्स मैनेज किए, इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए. अभी हम बैंगलोर में बैठे हैं. बैंगलोर 2008 देयर वाज अ वेन्यू कॉल्ड लेजेंड्स ऑफ रॉक. वहाँ पर हमने 4 शो ऑर्गेनाइज किए थे. एक वेन्यू है अलायंस फ्रांसे जो आज भी है, वो फ्रेंच काउंसलेट का है. वहाँ हमने ऑर्गेनाइज. कहाँ पर है बैंगलोर में? लेजेंड्स ऑफ रॉक था ये MG ब्रिगेड रोड पे. अलायंस फ्रांस से मेरे को एरिया भी पता नहीं है. 2008 में मैंने ऑर्गेनाइज किया था. बट 2008 में बैंगलोर का बात ही अलग थी. दे यूज्ड टू बी अ वेन्यू कॉल्ड स्टिक्स. ओके. एंड ओल्ड बैंगलोर पीपल वुड लाइक ओल्ड बैंगलोरियंस वुड रिमेंबर दिस. वो एक मेटल बार था ऑन MG ब्रिगेड रोड. वहाँ पर सिर्फ मेटल म्यूजिक बजती थी. और 2007, 8, 9 आयरन मेडन केम टू इंडिया, मेगाडेथ केम टू इंडिया. तो जिस दिन कॉन्सर्ट होता था उस दिन आप उस रोड पे हो, सिर्फ ब्लैक टी शर्ट, लॉन्ग हेयर, लाइक इट्स अ टेक ओवर, राइट. पागलपन होता था. और स्टिक्स जाओ, हैवी म्यूजिक बज रही है, सब लोग हेडबैंग कर रहे हैं. एक दिन तो ऐसा हुआ, स्टिक्स में पब है, 4:30 बजे बियर खत्म हो गई. दोपहर के बिकॉज कॉन्सर्ट चालू हो रहा है 7 बजे. सब लोग दोपहर में दारू पी रहे हैं. अब पीना तो है. अब सब 18, 19, 20 साल के जो भी है. तो अच्छी मस्ती थी. उसके बाद मैं LA गया. मैंने म्यूज़िक बिजनेस किया वहाँ पर. मैं सबको बोलता हूँ कि मैंने 1 साल पढ़ाई नाम के लिए की है, बट मैंने वहाँ बियर पोंग और ये सब ज़्यादा खेला है. एंड आई एन्जॉयड माई लाइफ देयर. आई गॉट टू सी सम ऑफ माई मोस्ट फेवरेट बैंड्स. आई वर्कड इन द इंडस्ट्री देयर फॉर अ ईयर. और मैं जब बोल रहा हूँ कि मैंने मज़े किए, मैंने उसके साथ बहुत मेहनत भी की. मैंने बाथरूम धोए. आई यूज़ टू वर्क एज अ केटरर. मैंने जितना चाहा मॉम डैड से पैसा कम लिया. 2011 I came back. I started my thing in the music industry which was called Now Playing. It was a music tech app. मैं म्यूज़िक इंडस्ट्री से आ रहा था. 2 साल मेरे LA में मेरे को टेक का एक कीड़ा काट लिया. जब मैं वापस आया तो मेरे को टेक में करना है. Coming from music industry, it made perfect sense to me to do music plus tech. It was a music sharing app. बट यहाँ पर लाइक ऑब्वियसली आई विल कट यू इन बिटवीन. तो जब एक बाहर से पढ़ के हम लोग आते हैं, इट इज़ 2011. करेक्ट. होता क्या है कि पेरेंट्स को ये रहता है कि इतने पैसे लगा के बाहर से पढ़ कर आए हैं कि अब वो जॉब वहीं पर करेगा या यहाँ पर करेगा. सो क्या रिएक्शन क्या था पेरेंट्स का जब यू स्टार्टेड डूइंग अ स्टार्टअप? मैंने पहली बात तो एक अच्छी बात है, मैंने ज़्यादा पैसे नहीं लगाए थे. मैंने सर्टिफिकेट कोर्स किया था. ये कुछ डिग्री मतलब कि अंडर ग्रेजुएट नहीं किया था. सेकेंड, समवेयर मॉम डैड एंड ब्रदर ऑलवेज सपोर्टिंग ऑफ फॉलोइंग योर पैशन. मैं एक छोटी स्टोरी बताता हूँ अपने भाई के बारे में. माई ब्रदर, उसने 11th 12th कॉमर्स से किया है और फिर उसने BCom किया है. ही पास्ड आउट 90 probably in 2003 2004. ओके. वेरी मीडियोकर स्टूडेंट. पापा उस समय बोल रहे हैं कि भाई तू MBA कर ले, जॉब ले ले. ही इज़ लाइक नहीं, मेरे से नहीं होएगा, करना ही नहीं है. 6 महीना घर पे बैठता है. एंड सडनली वन डे बोलता है पापा मेरे को पायलट बनना है. ओके. 2004 की बात है. पापा बोलते हैं पागल हो गया तू,
और पहली बात तो ये महंगा है, सस्ता नहीं है, और जॉब्स कहाँ हैं? जॉब्स भी नहीं है। और तीसरी बात, तू तो कॉमर्स स्टूडेंट है, तो उसके लिए तेरे को साइंस चाहिए। नहीं, मैंने सब देख लिया है, मेरे को 12th वापस जाना पड़ेगा, फिजिक्स मैथ्स क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, तो करेगा बिल्कुल। ही डिड दैट, ही क्लियर्ड। आपको पायलट बनना है, यू हैव टू क्लियर अ लॉट ऑफ पेपर्स। Okay. ही क्लियर्ड दैट, देन ही गॉट इनटू हिज फ्लाइंग, he cleared his flying within 6 to 8 months. He got his license in December 2005. October 2005, Air Deccan had launched in India. ओके, उसके पहले, एयर डेक्कन के पहले, इंडिया में एविएशन इंडस्ट्री में सिर्फ 2 एयरलाइंस थी, सहारा, और एयर इंडिया ना? एयर इंडिया। जो भी पायलट 15 साल से निकले थे उनको जॉब नहीं मिला था, और आपको जॉब था ही नहीं मार्केट में, क्योंकि वो इंडस्ट्री ही नहीं बढ़ रही थी। तो उसको जॉब मिल गया। एंड हिम, डैड, मॉम, दैट ऑल्सो एज एन एग्जाम्पल कि उसने अपना पैशन फॉलो किया, एंड ही इज मच हैप्पियर देन मोस्ट ऑफ हिज फ्रेंड्स हु वेंट द CA रूट, MBA रूट, कि भाई ये कन्वेंशनल पाथ है। तो वो सपोर्ट हमेशा पापा, मम्मी, ब्रदर से था। वो 2005 का केस स्टडी 2011 में इम्प्लीमेंट होना ही था। करेक्ट, राइट। तो वो एक था। और देखो, मैं भी उस समय 26-27 साल का था, मेरे पास पैसे नहीं थे। थैंकफुली आई हैड गुड फ्रेंड्स हु वुड पे फॉर माय बूज। अब पेरेंट्स से तो पैसा ले नहीं सकते हो यार, तुम 26-27 साल के हो कि दारू पीने जाना है, ठीक है, वो बेसिक नेसेसिटी है, ठीक है, उतना ले लेंगे। तो वो सपोर्ट था, तो उसके चलते आई कुड एक्चुअली डू दिस। एक चीज़ है जो मेरे डैड के जो पूरी मेरे ऊपर आ गई है, डैड का एक नेचर, बहुत हार्ड वर्क करो। मैं कभी नहीं बोलता कि मैं स्मार्टेस्ट हो कि नहीं हो, ये नहीं हो, बट मैं बोलता हूँ भाई मैं मेहनत करना जानता हूँ, मेहनत से कभी नहीं घबराऊंगा। तो चाहे वो स्टार्टअप हो, कुछ नहीं समझ में आता था मेरे को, API मैंने पहली बार टर्म 2011 एंड में सुना, बोला अरे भाई क्या है ये, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। अब सोचो मैं स्टार्टअप करने बैठ रहा हूँ, मैं ये सब पढ़ रहा हूँ ठीक है, बट घुस गया। 2 साल किया, एक्सपीरियंस अच्छा था, बहुत सीखने को मिला। आई थिंक व्हाट दैट लेड टू वाज माय जॉब एट Uber, बिकॉज in 2013 Uber had come to India. I applied to them in 2014. मेरे पास, look at my profile in 2014. इंजीनियर है, 2007 पास आउट, म्यूज़िक इंडस्ट्री में थोड़े टाइम पास जॉब्स किए हैं, अपना एक स्टार्टअप किया है 2 साल, कुछ चला नहीं पाया, मतलब कुछ तो किया है, पैसा उठाया है 1 करोड़ 20 लाख 2 साल के बाद बंद किया। वो ये स्टार्टअप जो चलाया और फेल किया, उसके चलते ऊबर ने बोला वी विल टेक अ पंट ऑन यू। एंड उस कौन से रोल में आप हायर हुए थे? वो भी एक स्टोरी है। मेरे को हर चीज़ पसंद है, प्रॉब्लम मेरे साथ ये है, हर चीज़ मतलब कि हर चीज़ नहीं, बट काफ़ी चीज़ पसंद है। जैन में उनका एक रोल ओपन था, ऑपरेशंस मैनेजर, जो उनका सप्लाई साइड ऑफ द बिजनेस देखता है, ड्राइवर साइड। ओके, मैंने उसके लिए अप्लाई किया, उसके लिए बात चालू है। फिर उनका एक रोल ओपन हो गया, मार्केटिंग मैनेजर, जो डिमांड साइड देखता है। मैं बोला मेरे को इसका भी टेस्ट करना है, आप दे दो। तो मतलब यू मस्ट बी इन द इनिशियल 100 एम्प्लॉयज ऐसा करके कुछ ना? मैं ऊबर में फर्स्ट 15 में था, इंडिया फर्स्ट 15 में? फर्स्ट 15। तो वो बहुत ही ऐसे अलग बोलते हैं, ठीक है। तो मैंने मार्केटिंग मैनेजर के लिए भी कर दिया। पहला इंटरव्यू, ठीक है चलो दोनों के लिए करते हैं। फिर कॉल आता है, अच्छा बाय द वे वी कांट हायर यू फॉर ऑपरेशंस, वी कांट हायर यू फॉर मार्केटिंग, देयर इज अनदर रोल, लॉन्चर। मैं बोला लाइक अपने मन में सोचा, बोला नहीं सोचो यार इतना कूल नेम है, कूल वर्ड कहाँ से, और उस समय 2014 में हाँ। ये लॉन्चर क्या होता है? बोला लॉन्चर यू हैव टू गो टू सिटीज एंड लॉन्च सिटीज। ओके, मैं बोला साइन मी अप। बस ये मैंने 15 अप्रैल को पेपर साइन किए होंगे। 24 अप्रैल आई जॉइन द कंपनी। 24 अप्रैल इज व्हेन Uber used to, back in the day till 2014-15,
used to do this celebratory party for every city वो लॉन्च करने के समय। तो मेरा पहला दिन ऊबर के साथ वो लॉन्च पार्टी थी। वो उसका जो एक्सपीरियंस है वो तो हम क्या 1 घंटा क्या उसके बारे में हम घंटों बात कर सकते हैं। मैंने 10 शहर लॉन्च किया, फिर 1.5 साल मैंने ढाका में रहा, मैं बांग्लादेश, वहाँ कहीं कोई मत जाना प्लीज़। अभी तो कोई नहीं जाएगा। अभी तो कोई नहीं जाएगा, बट उस समय भी इट वॉज हॉरिबल। 2015 ना? मैं 2015 में पहली बार गया हूँ, 2016-17 में आई वॉज देयर फॉर ईयर एंड हाफ। ओके। फ्रॉम द इनिशियल setting up the market to launching the market to getting the market to a certain threshold. I left the market May 20th, give or take 2017. और उसके बाद मैंने ऊबर क्विट कर दिया। वो एक जर्नी तो पागलपन थी। उसके बाद दूसरी जर्नी चालू होती है, वो भी पागलपन है, ग्लोवो। अब मोस्ट पीपल डोंट नो द नेम ऑफ ग्लोवो, जैसे मैं पहली बार सुन रहा हूँ। करेक्ट, मोस्ट लोग नहीं जानेंगे। ऊबर ग्लोवो आज के दिन पे देयर 4,500 पीपल, वैल्यू प्रॉब्ली एट अबाउट $3 to $4 billion. इट्स नॉट एन इंडियन कंपनी ना? इट्स नॉट एन इंडियन कंपनी, acquired by Delivery Hero. Okay. It was when I joined the company there were 45 people. मैं जब जॉब हंट कर रहा था ऊबर, बैंगलोर में ऑफिस है इसका? नहीं, आई मूव टू बार्सिलोना। ओके, 2017 में? 2017 एंड। ओके। मैं जब जॉब हंट कर रहा था ऊबर के बाद, अब क्या करना है? ऊबर इज लाइक यू हैव डन द बेस्ट ड्रग and the next time you want that drug it has to be really good for you to get that high, नहीं तो तुमको मज़ा ही नहीं आएगा। ठीक है, अब क्या करना है? मैंने डिसाइड किया मैं साउथ ईस्ट एशिया जाके काम करूँगा 2-3 साल, या मैं यूरोप जाके काम करूँगा 2-3 साल। मेरा आई हैड एटलीस्ट दैट क्लैरिटी। मैंने टेकक्रंच खोला, और टेकक्रंच टिल 9 months ओल्ड सब आर्टिकल पढ़ना चालू किए। जो भी कंपनी इंटरेस्टिंग लगती थी उसके वेबसाइट पे जाता था, देखता हूँ क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या मेरे को पसंद आ रहा है। आई हैव नेवर लुक्ड एट अ कंपनीज जॉब पोर्टल। मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप हायर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। मेरे को कंपनी पसंद है तो फाउंडर के पास ईमेल जा रहा है 2 या 3 लाइन कि मैं ये कर सकता हूँ, बताओ। ये ईमेल मैंने काफ़ी लोग को भेजना चालू किया। Multiple people responded, one of which was Glovo. They had just raised $30 million from Rakuten that time. And that's in 2017 में? 2017 में. $30 million is huge that time. Exactly, right? And I basically created my own role. At that time, they were looking at launching and scaling LATAM, South America. मैंने CEO को, ऑस्कर को बोला, why don't you look at Europe and Africa? He said, okay. I said, I can come and lead that for you. मेरा ये एक्सपीरियंस है, ये है। ये responses, we got on a call, 2-3 calls. Next flight, I was going to Barcelona. Basically, ये थोड़ी मैंने illegal चीज़ की कि अब क्या है, मैं वर्क वीज़ा के लिए वेट करूँगा स्पेन का, तो 4 से 5 महीने लग जाएंगे। ओके। मैंने और ऑस्कर ने बात की, हमने बोला छोड़ वो सब, यू टेक अ फ्लाइट, यू कम हियर, यू स्टार्ट द प्रोसेस, जितना टाइम लगेगा लगेगा, इन द मीन वाइल वील पे यू एज अ कंसल्टेंट, यू स्टार्ट वर्क बिकॉज वी डोंट वांट टू लूज एनी टाइम, राइट? टाइम इज ऑफ द एसेंस। एंड देन आई वाज लॉन्चिंग, जैसे मैं ऊबर में सिटीज़ लॉन्च कर रहा था, मैं ग्लोवो में कंट्रीज़ लॉन्च कर रहा था। यूक्रेन, जॉर्जिया, रोमानिया, टर्की, इजिप्ट, मोरक्को, केन्या। मैंने 2018 में 26 कंट्रीज ट्रैवल किए, ऑल फॉर वर्क। लॉन्च्ड 9 of those. In many of those countries, I was competing with Uber Eats because Uber Eats was launching those markets as well. My pitch was straight. देखो, अभी Uber Eats बड़ा है, उसको मूव करने में थोड़ा टाइम लगेगा। मैं बिल्कुल छोटा हूँ, निम्बल हूँ, बताओ क्लोज करते हैं। वहाँ पर क्या है, फूड डिलीवरी में उस समय 2017-18 में इट ऑल डिपेंडेंट ऑन आपके पास रेस्टोरेंट्स कौन से। ओके। आपके पास अगर राइट सिलेक्शन ऑफ रेस्टोरेंट्स हैं तो कंज्यूमर आपके पास है। हाँ। और जैसे इंडिया में
अगर बिरयानी सबसे ज़्यादा बिकती है इन द वेस्टर्न मार्केट्स, इट्स द फास्ट फूड, इट्स द मैकडोनल्ड्स, इट्स द KFC, करेक्ट? इफ यू कैन गेट दोज ऑन एक्सक्लूसिविटी, आपका कस्टमर एक्विजिशन हो गया। तो हम मैकडोनल्ड्स को जाके बोलते थे, हे वी विल गिव यू $50,000 फॉर को तो मार्केट। वहाँ पर ऐसा नहीं होता था कि एक रेस्टोरेंट दोनों पे है? आप 1 साल लॉक कर दो, उसके बाद उनको दोनों पे जाने दो, करेक्ट? तो यूक्रेन में की बात बता रहा हूं मैं। यूक्रेन में मैकडोनल्ड्स उस समय 2018 में डिलीवरी करता ही नहीं था, जॉर्जिया में डिलीवरी करता ही नहीं था। वी एक्चुअली एट ग्लोवो इनेबल्ड डिलीवरी फॉर मैकडोनल्ड्स। अब सोचो कि आप रात को 1-2 बजे दारू पी के, या अब तुमको चाहिए मैकडोनल्ड्स, पहले मिलता नहीं था, अब बटन पे मिलेगा, तो लोग पागल नहीं होंगे? तो ऑर्डर करेंगे ही लोग ना। करेंगे। तो वो बहुत बड़ा होता है। सो दैट्स हाउ वी क्रैक्ड अ लॉट ऑफ दीज मार्केट्स। वो 1.5 साल किया। आई हैड टू कम बैक होम बिकॉज ऑफ पर्सनल रीजंस। आई लॉस्ट माई डैड। उसके बाद थोड़ा माइंड शिफ्ट चेंज हो गया, बाहर नहीं रहना था मॉम के पास। और फिर 1-1.5 साल जब मैं देख रहा था नेक्स्ट क्या करना है, ये कोरोना का टाइम होगा जरूर। बिल्कुल, हाँ। उसके बाद इवन फ्लो वाज बॉर्न। तो ये एक काफ़ी मैं लंबे में ये जर्नी मेरी रही है। मैंने कभी प्लान नहीं किया है कि ऊबर के बाद मैं ग्लोवो बार्सिलोना भी जाऊंगा, उसके बाद मैं कंज्यूमर करूंगा, इसके बाद मैं क्या करूंगा। मेरे को लगता था इवन फ्लो मैंने चालू किया है 2021 में, 2 साल में बना के मैं बेच दूंगा। पर यहाँ पर ये जैसे जो कोरोना था, सबसे ज़्यादा इम्पैक्टेड बिजनेस वाज कंज्यूमर बिजनेस। करेक्ट। डिलीवरी नहीं हो रहा था। करेक्ट। वाई सडनली, शायद वेव 2 के बाद आपने स्टार्ट किया था ना, कोरोना वेव 2 के बाद, तो सडनली उस समय क्या रियलाइज हो कि वाई यू विल स्टार्ट दिस मॉडल, एंड वो भी वो मॉडल वहाँ पर यू विल अक्वायर द कंपनीज। करेक्ट। आई अज्यूम कि उस समय थोड़ा सस्ते में ही एक्वायर हुआ होगा। बिल्कुल। ड्यूरिंग दैट टाइम, क्योंकि सब मरने वाले कगार में थे मैक्सिमम। उल्टा था, इट वॉज अ कंप्लीट ऑपोजिट। वी वर अक्वायरिंग ऑनलाइन बिजनेसेस। ओके। सोचो, ऑनलाइन बिजनेसेस की उस समय सबसे ज़्यादा चांदी थी। मेरी जो मॉम है आज डीमार्ट या रिलायंस रिटेल जाके शॉपिंग करके आती हैं, वो तो उस समय उनको भी ऑनलाइन ऑर्डर करना है। जो भी कोई भी कुछ भी बेच रहा था Amazon, फ्लिपकार्ट पे। बट ये तुरंत कोरोना के बाद होगा ना? कोरोना के टाइम पे देवर लॉकडाउन्स की 1 महीने के लिए आप कुछ डिलीवरी नहीं कर सकते हो, बट उसके बाद डिलीवरी स्टार्ट हो गई थी। करेक्ट। ऑफलाइन रिटेल को खुलने में थोड़ा और टाइम लगा था। बट जो वो पीरियड था उसमें ऑनलाइन बिजनेसेस इतना स्केल किए हैं। तो ई कॉमर्स का आप वेव देखोगे, ग्लोबली ग्रोथ कर्व, राइट, ऐसे चल रहा है समझ लो। वो कोविड में सीधा यू मारा है, राइट। इट्स अ बेसलाइन शिफ्ट। यू आया है और मार्केट खुली है तब गिरा है, बिकॉज पीपल हैव स्टार्टेड गोइंग आउट। उसके पहले आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। मैं बता रहा हूं ना, आप खुद सोचो, क्या आप, योर मॉम यूजेस एनी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म? नो, अभी भी नहीं। 2020-21 में वो यूज नहीं कर रही होंगी, बट यू वुड बी यूजिंग इन ऑन बिहाफ ऑफ हर। करेक्ट। जो चीज वो आज बाहर जाके खुद खरीदेंगी, और मैं तो चाहता हूं कि बाहर जाएं बिकॉज उनके लिए वो एक आउटिंग है, वो एक एक्सरसाइज है। एग्जैक्टली। करेक्ट। अगर उनको मैं तो चाहता हूं उनको ऑनलाइन का चस्का कभी ना लगे। हम लोग तो अब सब, मैं भी वही चाहता हूँ, क्योंकि जैसे मतलब मैं घर जाता हूँ तो जैसे मैं बोलता हूँ कि ब्रेड लाना है, तो मैं बोलता हूँ कि अब मेरे शहर में भी आसनसोल, इट्स इन टायर 3, वहाँ भी ब्लिंकिट आ चुका है। तो मैं जब भी जाता हूँ, अभी 10 दिन पहले गया तो मैं बोलता हूँ ब्लिंकिट कर देता हूँ। वो नहीं, जाकर ही लाना है। तू नहीं जाएगा तो मैं जाऊँगा। मैं जाऊँगी। हाँ, उनके लिए अच्छा है। करेक्ट। मैंने तो मॉम को अपना क्रेडिट कार्ड भी दिया हुआ है, ठीक है, तो वो जब भी जाती हैं स्वाइप करती हैं तो मेरे को पता चल जाता है कहाँ पर है। हाँ। तो बट ऑनलाइन बिजनेसेस उस समय, मैं जब बोल रहा हूँ ऑनलाइन सेलर्स, उनकी बहुत ग्रोथ हुई है, और इस ग्रोथ के बेसिस पे ये एक मॉडल स्टार्ट हुआ है विच इज़ बाइंग आउट एग्जिस्टिंग बिजनेसेस जो ऑनलाइन बेच रहे हैं। ये बहुत ही अनस्ट्रक्चर्ड वे से बिहेव करते हैं, एक्ट करते हैं। द आइडिया देन एंड नाउ इज हाउ डू वी ब्रिंग स्ट्रक्चर एंड हाउ डू वी इंक्रीज आवर मार्जिन्स। अब आप सोचो, कंज्यूमर बिजनेस में बिजनेस स्टार्ट होता है सोर्सिंग पे। मेरे को 2 साल लग गए समझने में सोर्सिंग होता क्या है।
ठीक है, मैं पहले सोचता था सोर्सिंग होता है कुछ खरीदना, मैं आपके पास आऊँगा, पूछूंगा टमाटर कितना 1 किलो, आप बोलोगे 10, मैं बोलूँगा 8, हम सेटल कर जाएंगे 9 रुपये पे। करेक्ट, बट वो यहाँ नहीं है। दैट इज़ नॉट सोर्सिंग। आप बोलोगे 10, मैं बोलूँगा ठीक है टमाटर दिखाओ ठीक है, मैं टमाटर के अंदर घुस जाऊँगा हाँ, कि ये कहाँ से बना है, इसको आप कितने दिन या मटेरियल क्या है, तो सब कुछ। उसका बिल ऑफ मटेरियल क्या हाँ। है, उसका आपने असेंबली लाइन की क्या एफिशिएंसी है, आप अपना रॉ मटेरियल कहाँ से प्रोक्योर कर रहे हो, आपका कितना। द गुड मैन्युफैक्चरर्स विल टेल यू द प्रॉफिट मार्जिन कि मेरा कॉस्ट टू मैन्युफैक्चर दिस प्रोडक्ट इज दिस, आई एम कीपिंग दिस मार्जिन, दिस इज योर प्राइस टू बाय फ्रॉम मी। दिस इज एक्चुअल सोर्सिंग। Similarly, supply chain, very loosely thrown around word, but it's not easy to actually get supply chain right? Especially in India when things can be, भाई टायर पंचर हो गया, अब क्या करोगे? अब इंडिया में प्रॉब्लम क्या है कि इफ अ ट्रक ड्राइवर टेल्स यू टायर पंचर हुआ है, तो अब असली में हुआ भी है कि दारू पी के कहीं 6 घंटे के लिए 8 घंटे के लिए कहीं सो गए, क्या पता। वो प्रॉब्लम तो डेवलप मार्केट्स में नहीं है ना। दैट्स व्हाई आई फील बॉस, इंडिया एक ऐसी मार्केट है जो हम इंडियन से चला सकते हैं। करेक्ट, पीपल फ्रॉम यूएस, यूरोप, अदर मार्केट्स कैन कम एंड प्लग इन। कैन दे लीड एंड स्केल? नॉट एट ऑल। जो माइंडसेट है इंडिया को रन करने का, क्या चेंज होएगा? यस, थोड़ा थोड़ा इंप्रूव होएगा, 10 साल, 15 साल, 20 साल, बट पूरा नहीं होगा। नहीं होएगा। हाँ, तो मैंने जब वो कंज्यूमर का देखा, उसके बेसिस पे मैंने मॉडल पढ़ा यूएस का, कि यूएस में एक कंपनी है थ्रैशियो, दे आर डूइंग दिस बिजनेस वेल। मैंने जब पढ़ा तो फर्स्ट थिंग बस, क्या ये हो रहा है? आई एम वेरी गुड एट कोल्ड आउटरीच। आई स्टार्टेड पिंगिंग अ लॉट ऑफ ब्रांड्स ऑन इंस्टाग्राम, उनका कॉन्टैक्ट्स निकाल के उस तरह करके आई स्पोक टू 250 सेलर्स। मैं सेलर्स को फोन करता था। एंड दे वर सेलिंग ऑन marketplaces or like on their own website? All on marketplaces, all on Amazon, all on Flipkart. Quick commerce was not a thing Obviously, in 2021. I was not looking at Nykaa, I was not looking at Myntra. I was basically basing all of our decisions on Amazon and Flipkart. Okay. Right? It was very easy to get in touch with the brand. You'll be surprised कि कितना easy है उनसे information निकालना. I'm not saying that in a derogatory way or anything wrong, right? मैं फ़ोन करता था, बोलता था मैं इन्वेस्टर हूँ, मेरे को पैसा इन्वेस्ट करना है, आपका बिजनेस अच्छा लगा बताइए। एंड 40-50 मिनट कॉन्वर्सेशन में मेरे को काफ़ी चीज़ पता चल जाती थी। आई वुड से दैट वाज माय स्टार्ट ऑफ लर्निंग अबाउट दिस बिजनेस। उसके पहले मेरे को कुछ नहीं पता था, मेरे को FBA का फुल फॉर्म भी नहीं पता था। जैसे मैंने शुरुआत में बताया, मेरे को API नहीं पता था। आई एक्चुअली इन्जॉय दीज थिंग्स। अरे नहीं पता है, चलो सीखते हैं नई चीज़। जब मैंने बात किया 250 सेलर से, तो ये समझ में आ गया कि भाई ये इंडस्ट्री तो बहुत अनस्ट्रक्चर्ड है, इसमें हम काफ़ी मचा सकते हैं इफ़ वी ब्रिंग स्ट्रक्चर। समवेयर आई अंडर एस्टिमेटेड द एफर्ट रिक्वायर्ड। आई थॉट, एज आई सेड अर्लियर, 2 साल में बना के बेच देंगे। 2 साल तो मेरे को धंधा समझने में लग गया। तो व्हाट टाइप ऑफ ब्रांड्स यू आर ट्राइंग टू एक्वायर? मतलब कि कैटेगरी होता है ना जैसे, तो कौन से कैटेगरीज के ब्रांड सेलर्स यू आर मोस्टली टारगेटिंग? I started with a negative list. Okay. So my negative list was, I'm not going to do apparel. Apparel में काफ़ी high returns है, और apparel में fashion हमेशा change हो रहा है। हाँ. Unless you're like me or you, हम दोनों ने बिल्कुल कोई डिज़ाइन नहीं पहनी है। हम वही पहनते रहेंगे आने वाले 1 साल भी। करेक्ट, मैं बहुत खुश हूँ उससे। मैं हाँ, तो बट हम लोग आज कम हैं। कम है। करेक्ट, ऑफिस के नीचे ही बेवकूफ़ है उसका, ठीक है। आई मीन दे डू वेरी कूल स्टफ, बट नॉट स्टफ दैट आई और यू विल वेयर। अपैरल आउट था, इलेक्ट्रॉनिक्स आउट था। इलेक्ट्रॉनिक्स में वारंटी थी, काफ़ी रेगुलेशंस थे, एंड ऑब्वियसली डिफेक्टिव बहुत निकलता है बहुत समय में। करेक्ट। तो वो पूरा उसका सप्लाई चेन है डिफरेंट है, मेरे को नहीं करना था। करेक्ट। थर्ड था एनीथिंग इन कॉस्मेटिक एंड स्किन केयर। उसमें मार्केटिंग आपको बहुत चाहिए,
उसके बिना आप नहीं चला सकते हो, बिकॉज यू आर कंपीटिंग विद लॉरियल, यू कंपीटिंग विद P&G, वो सबके बड़े ब्रांड है इसमें, वो आपकी फाड़ देंगे. दे आर स्पेंडिंग 40-45% मार्केटिंग ऑन Amazon. Last category that was a negative list was anything which is perishable. ओके. मैंने एक बंदे से बात की थी शुरुआत में, वो 250 में, उसने मेरे को एक स्टोरी बताई थी कि भाई कोरोना आया, मेरी कंपनी बंद हो गई क्योंकि पेरिशेबल था, सब फैक्ट्री में लॉक हो गया, हम 3 महीने बेच नहीं पाए, उसके बाद एक्सपायर हो गया. राइट, योर पेरिशेबल कैन लास्ट एनीथिंग फ्रॉम 2-3 months टू मे बी अ ईयर और 2 years or 3 years. हाँ, मैक्सिमम 12 मंथ से दिखते हैं. करेक्ट. तो वो मेरे को पता था, मेरे को नहीं छूना है भाई, कि हमसे अगर शुरुआत में गलती हुई ओवर ऑर्डरिंग की, फोरकास्टिंग की, तो मैं इन्वेंट्री तब भी रख सकता हूं, मैं बेच दूंगा 12-18 महीने बाद, ये नहीं कि वो एक्सपायर होके खत्म. राइट. तो ये मेरा नेगेटिव लिस्ट था. ये चारों आउट हो गया. चारों आउट हो गया. अब आप किस कैटेगरीज पे आते हो? होम एंड किचन. ठीक है, होम बहुत बड़ी कैटेगरी है एंड किचन भी बहुत बड़ी कैटेगरी है. इवन टुडे, इवन आफ्टर ऑल द ब्रांड्स दैट यू एंड आई माइट नो ऑफ, 80% ऑफ इट इज अनऑर्गेनाइज्ड. करेक्ट. मैं तो ऐसे सर्च करूंगा ना, मान लो कटिंग बोर्ड, करेक्ट, ऊपर में 2-3 आएगा, मैं उसमें से कोई परचेज, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा ब्रांड का है. हम वही गेम, बिल्कुल वही गेम खेले. ठीक है, चलो इस पे पूछता हूं कि कटिंग बोर्ड खरीदना है. हाँ. हाउ विल यू डिसाइड? आपका बाइंग डिसीजन कैसे डिसाइड होगा, किस बेसिस पे डिसाइड होगा? एक तो ऑब्वियसली ऊपर में टॉप 5 या 10 में कौन से आ रहे हैं. करेक्ट. दूसरा प्राइसिंग कंपेरेबल टॉप 5 में. करेक्ट. एंड तीसरा कि रिव्यूज देख लेता हूँ कि उसके कितने रिव्यूज हैं. बस. करेक्ट. हाँ. एंड इट बिल्ड्स इनटू दिस विशियस साइकिल. राइट. जो लोग जितना ज्यादा खरीदेंगे वो जितना ज्यादा ऊपर जाएगा. आप जितना ज़्यादा बेच पाओगे, आप उतना सप्लायर के साथ जाके कॉग्स रिड्यूस कर पाओगे. करेक्ट. आप जितना ऊपर रहोगे, आपके पास उतनी प्राइसिंग फ्लेक्सिबिलिटी आएगी. तो हम यही गेम खेल रहे थे शुरुआत में. एंड वी वांटेड टू बाय ब्रांड्स व्हिच आर डूइंग दिस वेल. तो होम एंड किचन में, स्पोर्ट्स एंड फिटनेस में, लॉन एंड गार्डन में. लॉन एंड गार्डन में मैं बिफोर द पॉडकास्ट स्टार्टेड, मैं पूछा कि वो पॉट कहाँ से है, हाँ. बिकॉज मेरे को पॉट बहुत पसंद आया और वो इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, लॉन एंड गार्डन, बिकॉज हमारा जो ब्रांड है सिनेग्रो, लॉन एंड गार्डन में, सिनेग्रो इज ऑर्गेनिक स्पेल्ड बैकवर्ड्स. 2.5 years back that brand had the highest negative margin, मतलब नेगेटिव 35-40 हमारे EBITDA में. हाँ. ठीक है, और सब ब्रांड्स ठीक कर रहे हैं. ठीक है. हम 2-2.5 साल पहले हम ही उतना अच्छा नहीं कर रहे थे, बट जब ये इतना खराब कर रहा है, इन्वेस्टर लोग से बात हुई, इन्वेस्टर लोग ने बोला बंद कर दो ये ब्रांड. बोला ठीक है. मैंने 4 या 5 लोग मैं हायर किया, सबको मैंने 2 महीने में फायर किया होगा, बिकॉज मैंने बोला आपका जॉब है सिर्फ सिनेग्रो को चलाना. वो आते थे 1.5-2 महीने में, मेरे को कुछ आंसर नहीं दे पाते थे. हटो हटो हटो. देन बेसिकली dawned upon me that maybe I'm doing this wrong. I'm expecting someone else to come and solve my pain point. Unless I solve it, I can't expect others to solve it. November 2013 is when I took over and in a dual role. 23 होगा. 23. मैंने क्या बोला? 13. 30. अच्छा, not 23. हाँ. So I was talking about Sinagro, right? So Sinagro was a brand that was बहुत नेगेटिव था. इन्वेस्टर्स ने बोल दिया था इसको हटा दो भाई, ये नहीं हो पाएगा, बिकॉज उस समय दिसंबर 2022 सर्वाइवल की बात आ गई थी. फिर आई ब्रॉट इन अ लॉट ऑफ पीपल, वो नहीं कर पाए. मैंने लिया सिनेग्रो, मैंने उसको 4-5 महीने रन किया एंड थैंकफुली, टच वर्ड, ब्लेसिंग्स ऑफ माई डैड, इट वर्कड आउट. और आज के दिन पे वो ब्रांड बहुत अच्छा कर रहा है. सबसे अच्छा है कि लाइक इट्स अमंग द टॉप 2 ब्रांड्स फॉर अस, अमंग 7 ब्रांड्स. और सिनेग्रो अपने स्पेस में, लॉन एंड गार्डन में, टॉप 3 और 4 ब्रांड्स हैं इन इंडिया. ऑनलाइन में आप जाओ, अमेजोन पे सर्च करो, आपको बहुत मिलेंगे. एंड वेरी हैप्पी अबाउट द ग्रोथ वी हैव सीन, राइट. I've lost my chain of thought. पर यही है कि लाइक हाउ टू बी इन द टॉप पोजीशन इन Amazon. क्योंकि क्या होता है कि दिस गार्डनिंग टूल्स, आई सपोज कि बहुत लोग बेच रहे हैं. बहुत लोग क्या सोचते हैं कि बस मैं लिस्ट कर देता हूँ,
थोड़े से ऐड चला देता हूँ और वो बूस्ट होने लगेगा. लाइक एनीथिंग लाइक विच मेड यू ब्रिंग इन द टॉप. सी एनीथिंग दैट यू वांट टू डू एंड डू इन वेल. आज के दिन पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है, राइट? इट्स नेवर बिन ईजियर टू क्रिएट अ ब्रांड दैट डज लेट्स से 50 लाख 1 करोड़ महीने का. इट्स एक्चुअली गॉटन ईजियर, राइट? बिकॉज आपका सप्लाई चेन, आपके पार्टनर्स, एजेंसी सब आ गए. सब. It's never been harder to build a 100 crore brand. So what I'm saying for Sinagro Garden Tools, आप जो भी कर रहे हो, आप बोरिंग से बोरिंग प्रोडक्ट बेच रहे हो और हम बहुत बोरिंग प्रोडक्ट बेचते हैं. यू हैव टू फोकस एंड गेट इट राइट. एक बोलते हैं कि डोंट डिप योर वाटर इनटू द टोज, जंप ऑल इन. जब तक आप वो नहीं कर रहे हो, आप Amazon भूल जाओ, आपको लाइफ में सक्सेस नहीं मिलेगी. करेक्ट. आपको पूरा वो करना ही करना है. मैं बस घुस गया था, मेरे को हर चीज़ अब बस जानने के लिए. और वो बोलते हैं ना, जबकि मैं बोलता हूँ एक एंटरप्रेन्योरशिप या स्टार्टअप या वर्किंग फॉर अ स्टार्टअप एक कीड़ा है, गांड में कीड़ा है, ठीक है? एंड दैट कीड़ा शुड कीप यू अप लेट एट नाइट. नींद नहीं आनी चाहिए. I was joking around with someone who joined the company and is a fresher, smart. I'm like, when you're having you should be thinking about work. तो क्या बोला? Obviously it's a joke, right? मैं मजाक में, तो वो हंसने लगा. मैं बोला तुमको ये पागलपन होना चाहिए. जो लगता है मेरे पास पागलपन है. अब सक्सेस हो ना हो वो तो भाई बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है, बट पागलपन और मेरे टीम में काफ़ी है. सो दैट्स व्हाई आई वुड से अच्छा है. चलो ठीक है, अब ये सब हो गया. यू बीन टू म्यूजिक, यू रोम अराउंड द वर्ल्ड, डिफरेंट कंट्रीज, कंज्यूमर ब्रांड भी यू. एंड अभी मेरे बहुत इंटरेस्ट है. हाँ, अभी क्या इंटरेस्ट है? मैं बता रहा हूँ, मेरा एक यूट्यूब वीडियो है 2012 का अप्रैल, दैट गॉट 500,000 व्यूज इन 5 days. शिट पीपल से इन मुंबई. आप अभी भी जाके सर्च करो. और उस समय 500,000 व्यूज इन 5 days वॉज होल डिफरेंट स्केल. मैंने और 3 लोग ने ऐसी बना दिया एक दिन में वीडियो. क्या उसके बाद मैंने वीडियो बनाया? नहीं, बस मेरे को इंटरेस्ट बहुत सारे हैं. करेक्ट. और अजीब से बकेट लिस्ट आइटम है. मेरा एक बकेट लिस्ट आइटम था कि मेरे को माई फेवरेट बैंड पर्ल जैम, आई हैव टू सी देम इन साउथ अमेरिका. मैंने देख लिया था उनको यूएस में. आई हैव टू सी देम इन साउथ अमेरिका. वाई? बिकॉज आई बिलीव South Americans are the most passionate people when they watch a sport or a concert. वहाँ का फुटबॉल, यूट्यूब पे जाओ, साउथ अमेरिका का फुटबॉल स्पेनिश में देखो और उसकी कमेंट्री सुनो और फिर इंग्लिश कमेंट्री सुनो. जो वो पैशन है वो स्पेनिश कमेंट्री, गोल 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 गोल, ऐसा इंग्लिश में है ही नहीं. ठीक है. वो कॉन्सर्ट भी होता है तो वो सब चिल्लाने लगते हैं, ओले 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 पर्ल जैम. हम लाइक भाई ये फील करना है. तो वो इंग्लिश वाले में नहीं होता है. ये मैं बता रहा हूँ, साउथ अमेरिका इज फुल ऑफ पैशन. तो मैं बकेट लिस्ट आइटम था मेरे को जाके देखना है. मैंने देखा. करेक्ट. एक मूवी है द शाइनिंग, जैक निकल्सन 1918 की हॉरर मूवी. उसकी ओपनिंग सीन, वो जो गाड़ी चल रही है उस रोड पे, बोला मेरे को इस रोड पे जाना है. मैं 2011 में उस रोड पे, इट्स कॉल्ड गोइंग टू द सन रोड, इट्स इन मोंटाना. आई हैव डन अ रोड ट्रिप ऑफ 55 days अक्रॉस यूएस वेयर आई हैव स्लेप्ट इन माई कार ऑन मोस्ट नाइट्स. आई फील लाइफ इज मेड व्हेन यू हैव एक्सपीरियंसेस. जितना एक्सपीरियंस करोगे उतनी रिच होगी. एक्सपीरियंस हमेशा अच्छा नहीं होएगा, बट वो भी एक एक्सपीरियंस है. मैं एक चीज़ और बताता हूँ. मैं कितने कॉन्सर्ट्स के लिए यूएस में जब था, यूएस में काफ़ी लास्ट सेकेंड कॉन्सर्ट्स होते हैं. दीज आर, इमेजिन अ बैंड लाइक फू फाइटर्स और whoever, द बिगेस्ट बैंड, प्लेइंग इन अ क्लब, इन अ बार विच इज़ 1,000 square feet. ओके. अच्छा. वो
मतलब कि सोचो, कोई भी सोच रहा है A.R. रहमान तुम्हारे लिए 500 लोग के लिए बजा रहा है, क्या फीलिंग होगी। उसके लिए टिकट होते हैं और 2 सेकंड में सोल्ड आउट हो जाता है। हाँ। ठीक है, अब क्या करोगे? मोस्ट लोग क्या करेंगे बताओ? किसी दोस्तों से मांगेंगे, किसी ऑर्गेनाइजर से मांगेंगे, ऑनलाइन तो मिलने से रहा ये। ठीक है, मैं LA में बैठा हूँ, दोस्तों कुछ नहीं है। हाँ भाई इंडिया में मैंने थोड़ा म्यूजिक में किया, ऑर्गेनाइजर से पूछ सकता हूँ। LA में मेरा इतना बड़ा हाथ नहीं है। ठीक है। अब क्या करूँ? चलो भाई, वेन्यू तो पता है, वेन्यू पहुंच जाओ 3 बजे। 3 बजे वेन्यू पहुंच गए, वहां पर फैंस आने लगे हैं, लोग से बात हो रही है। यू विल बी सरप्राइज्ड, 70 to 80% ऑफ द टाइम आई हैव बीन एबल टू गेट इनटू द शो। कैसे? कैसे? एक बार उनका बैंड का मैनेजर था, वो बोला यू बिन हियर सिंस 3, गेट इन। टिकट विकेट भी कुछ नहीं, जस्ट गेट इन, राइट। दूसरे टाइम कोई आके, आई हैव एन एक्स्ट्रा टिकट, डू यू वांट टू बाय? आई एम हैप्पी टू पे द मनी। मैं नहीं बोला मेरे को पैसा नहीं देना है। हाँ। भाई एक्चुअल कॉस्ट है यार, $10-20 ज्यादा है। तुम बोलोगे $50 का टिकट तुम 500 दो, भाई इतनी मेरी औकात नहीं है। करेक्ट, स्पेशल स्टूडेंट देने को तैयार हूं। समथिंग और द अदर वर्क्स आउट इफ यू पुट इन द एफर्ट। और जो 20% नहीं हुआ, मैं वैसे भी घर बैठ के कुछ कर नहीं रहा था, तो कम बैक हैप्पीली। हाँ, उस समय ऑब्वियसली यू फील सैड कि नहीं मिला। हाँ चलो ठीक है, इट्स ओके, दैट्स एन एक्सपीरियंस। करेक्ट। तो आई थिंक दीज थिंग्स अबाउट just not giving up and trying can also lead you into a lot of different experiences in life. Exactly. So इसी के इसी के अराउंड like currently like you watch a lot of things on YouTube, I suppose now. कि अभी what do you enjoy watching? I'm still a wrestling fan. I think it's the best soap opera on TV. WWE. I know most people when they become older they grow out of it. मेरे को लगता है मैं वो हमेशा देखता हूँ. I am obsessed with this YouTube channel called Mr. Ballen. MrBallen. It's dark, mysterious stories about horror, just death, suicide, and everything. Not murders. Murders, mostly murders, right? And just things that are not normal. I sleep to that every day. Okay. So I'll play it on YouTube. The episode is usually about 30 to 40 minutes long. And 80% of the time, episode half तक मैं सो चुका हूँ. So it's like वो मेरी लल्ला लल्ला लोरी है. मेरे को मजा आता है सुनने में. बहुत गलत हैबिट है. So ये केस स्टडी जैसे सुनाता है ये पर्सन. हाँ. Like individual person sitting in front of the camera and narrating the story. Correct. And you don't have to watch it ना. आप सिर्फ उसकी वॉइस सुननी है. Correct. तो आपको बस वो सुना रहा है. His voice is very soothing. He started doing like live shows in US. He's big. He's very big now. But that brings me to the point कि भाई YouTube पे इतने सारे niches बन गए हैं, चाहे वो TikTok हो, चाहे Instagram हो, चाहे जो हो, कि आप कोई भी एक niche pick करके if you do well, there is such a huge market for it. कभी कभी हमें we are not able to fathom कि आप कितना बड़ा हो सकते हो. This guy is ex-Navy. I think he started this in 2017-18. और इसकी तरह if something is doing well, you'll always have competition. इसकी तरह बाकी लोगों ने स्टार्ट कर दिया होगा. 10-15 तो मैं देख रहा जानता हूँ. कभी कभार उसका कुछ नया एपिसोड नहीं आता है तो कोई दूसरा सुनना पड़ता है. बट कोई आई बिलीव स्टोरीज कॉपी नहीं कर रहा होगा, राइट? स्टोरीज भी कॉपी कर रहे होंगे लोग. मैंने स्टोरीज रिपीटेड स्टोरीज नहीं सुनी है. देखो, आई थिंक वर्ल्ड में तुम अगर लास्ट 50 साल में ही मर्डर स्टोरीज और ये थोड़ी एक्स्ट्रा क्या बोले उसको, जस्ट UFO, एलियंस, इज दैट राइट. 50 साल में आप you'll get endless stories. It's also about how you narrate the story. Correct. Right? एक बोरिंग स्टोरी को भी इंटरेस्टिंग बना रहा है वो. हाँ, वो थोड़ा अपना डाल रहा है. बट उसको बस he's got you.
आप सुनना चालू करोगे और उसका एक बहुत अच्छा हुक है। शुरुआत में वो चालू करता है, ही स्टार्ट्स विद अ स्मॉल इंट्रो फॉर 30 seconds एंड देन ही सेज, you know how all the YouTube subscribers says go and please subscribe to my subscribe and hit the like button, ये नहीं बोलता है। ये लाइक बटन को लेके कुछ ना कुछ ऊट पटांग बात बोल देता है। ये बोलता है go and tell the like button that go and take the like button out for a date and don't show up। हर एपिसोड में कुछ ऊट पटांग बोलेगा। तो उसका वो एक वापस एक स्टाइल, समझ गया, हाँ, करेक्ट, which is very interesting. I mean, I'm in consumer brands and I think about this, right? कि how do you make something which becomes you? चाहे वो जितनी ऊट पटांग हो। एक बियर है यूएस में, उसका नाम है एरोगेंट बास्टर्ड। उसके पीछे लिखा हुआ है you should not drink this beer. You will not enjoy this beer. Go back to your lager. वो लोग और पियेंगे उसको। करेक्ट। तो भाई मार्केटिंग भी आज, आप वही मैं बोल रहा हूं, जो करना है फुल तरीके से करो। ज़्यादातर क्या होता है कि मार्केटिंग बहुत ही लोग कहीं ना यहाँ के ना वहाँ के। तो मिस्टर बैलन तो बहुत अच्छा है। यूट्यूब पे आई वॉच पॉर्न स्टार्स, नॉट पॉर्न, PAWN, जस्ट टू बी क्लियर। समझ गया मैं समझ गया था। हाँ, वो मेरे को देखने में मजा आता है। और जो भी यार यूट्यूब इज, आई वॉच अ लॉट ऑफ दीज US डेली शोज, Seth Meyers, I'm a huge fan of Bill Maher, stand-up comic I watch. Any stand-up comic from US whom you like the most? Dave Chappelle. Oh, there is a guy's recommendation time. There's a guy called Nimesh Patel. हाँ, इसका मैंने भी सुना है। सुना है? हाँ हाँ। ये अमेरिकन बॉर्न ऑन द ईस्ट कोस्ट न्यूयॉर्क। उसका बेस्ट थिंग क्या है, उसका कोई भी देख लो, ही इज लाफिंग द मोस्ट। करेक्ट। एक और बंदा है जे मॉर्गन बोल के, वो गाना गाते गाते कॉमेडी करता रहता है। और JR Morgan। हाँ, JR Morgan ऐसा आई हैव नॉट ऑफ हिम, बट देखूंगा। हाँ चलो। वो एक्चुअली में क्या करता है, गाना गाते गाते लोगों से बात करता है, जिससे भी आप क्वेश्चन पूछोगे हाँ, उसे आंसर भी गाते हुए ही करना है। अच्छा। सो वेरी इंटरेस्टिंग। वो मेरे फीड में आने लगा हाँ, धीरे धीरे इंस्टाग्राम पे, फिर मैं धीरे धीरे मैं यूट्यूब में चला चुका। करेक्ट। अब मुझे इसको सुन के बड़ा मजा आता है। वो कुछ भी बकवास करता है, इट्स नथिंग। और उसके ऑडियंस में हमेशा 5,000 10,000 लोग बैठे रहते हैं, और उनके साथ वो रैंडम जाके किसी को बोलेगा कि हक करो, किसी को बोलेगा कि यू आर सिंगल, गो एंड एनीवन सिंगल। हाँ, नहीं भाई, ये सब करता हुआ बैठ के। और इंडिया में उसके लिए लोग टिकट खरीदते हैं। इंडिया में भी स्टैंड अप कॉमेडी 15 साल पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी। ये आई मीन शाउट आउट टू तन्मय, रोहन जोशी, वो ऑल इंडिया बकचोद, उसके बाद ही शुरू हुआ है। उसके बाद ही चालू हुआ है। आज ऐसा हिडन, मैंने एक रैंडमली आई केम अक्रॉस अ वीडियो स्टैंड अप कॉमिक कॉल्ड पीयूष कुमार और समथिंग। पीयूष अग्रवाल है वो शायद। पीयूष कुमार भी है, बिहारी है। अच्छा, ठीक है। मेरे को इतना पसंद आया, मैंने देखा उसका, वो आई थिंक ही वाज प्लेइंग, दिस इज 2 or 3 months बैक। आई वेंट फॉर अ शो में कितने लोग हैं? 15 लोग। बट दैट्स हाउ यू स्टार्ट। एग्जैक्टली, राइट। बट मजा आ गया यार कि भाई इंडिया में भी ये सब टैलेंट जो आप 15 साल पहले एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे, अब है। म्यूजिक वाइज ऑल्सो देर इज अ लॉट ऑफ टैलेंट। ऑब्वियसली बॉलीवुड तो हमारा है ही, तो टैलेंट वाइज अब इंडिया में भी ऐसा बहुत है। बहुत। नीलाद्री कुमार है एक सितार प्लेयर, जो सितार इलेक्ट्रिक, आप उसको सुन लो, उसके रोंगटे रोंगटे आप पे खड़े हो जाएंगे इतना। और उसको मैंने लाइव देखा है। आई हैव सीन वेरी गुड कॉन्सर्ट्स, लाइव म्यूजिक। मैंने उसको हार्ड रॉक कैफे बॉम्बे में देखा था लाइव 2008 में। आई वुड स्टिल रैंक दैट एज अमंग माई टॉप 5 shows ऑल टाइम। सो सिंस यू आर टॉकिंग अबाउट टैलेंट, मतलब ऑब्वियसली सारे इंडस्ट्री में टैलेंट तो बहुत है, लाइक बट व्हेन इट कम्स टू आवर इंडस्ट्री स्टार्टअप, लाइक लोग ये बोलते रहते हैं कि जॉब नहीं है, जॉब नहीं है, बट हम लोग तो हमेशा ढूंढते रहते हैं कि मुझे लोग चाहिए। सो व्हाट डू यू फील लाइक इन योर हायरिंग एक्सपीरियंस और करियर एक्सपीरियंस, कि क्या लाइक कि व्हाट टाइप ऑफ पीपल यू ट्राई टू हायर, कैसा क्या सीन है? देखो, जॉब्स तो बहुत सारे हैं। मैंने शुरुआत में बोला था कि आई हैव नेवर लुक्ड एट द जॉब्स पोर्टल फॉर एनी कंपनी। मेरे को कंपनी पसंद आई
तो मैं हमेशा सोचता हूँ कि मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, और मैं सीधे CEO या हाय किसी को कोल्ड ईमेल डाल देता हूँ। और ये जो रेशियो है ना जो आप बोल रहे हो ना, आज के टाइम पे मुझे अगर 100 मैसेज आते हैं ना तो 1-2 लोग ही मैसेज करते हैं ऐसा। Correct. और वो भी उसी को उठा के मैसेज करते थे जो ऑलरेडी मैं कर रहा हूँ। करेक्ट। वो ये नहीं मैसेज, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं इंस्टाग्राम पे वीडियो बना रहा हूँ तो हाँ। लोग बोल देंगे कि मैं आपका इंस्टाग्राम को ग्रो कर दूंगा एंड दिस इज हाउ आई कैन ग्रो, हाँ। बट मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ, स्टिल आई एम नॉट सेटिस्फाइड। हाँ, आई नीड दोज पीपल हु कम एंड से कि दिस यू आर नॉट डूइंग। करेक्ट, समथिंग एक्स्ट्रा, समथिंग अबाउट, राइट। तो मैं देखता हूँ कि वही लोग आज चैट जीपीटी भी यूज कर रहे हैं बट दिमाग यूज कम कर रहे हैं। मैंने एक एक्सरसाइज बना दी है बिजनेस रोल के लिए, सो आई गिव दैट एक्सरसाइज। मोस्ट पीपल टुडे यूज चैट जीपीटी टू सॉल्व इट। आई एम लाइक ग्रेट, बट व्हाट आई डू इन माय फर्स्ट इंटरव्यू आफ्टर द एक्सरसाइज इज आई विल आस्क यू टू एक्सप्लेन मी द एक्सरसाइज। 90% ऑफ द पीपल वो कर ही नहीं पाते। मैं पूछता हूँ आपने चैट जीपीटी यूज किया? बोला हाँ। बोला अच्छी बात है, बट आपने समझा फिर क्या हुआ? वो तो टैलेंट इंडिया में अवेलेबल है, जॉब्स अवेलेबल हैं। मैं शुरुआत में मेरे से बात बोली, आपको जो करना है पूरा मन लगा के करो, हो जाएगा। आपको किसी कंपनी में जॉब करना है, लोग बस बोलते थे मेरे को जॉब करना है। मैं तो वो किस सेक्टर पसंद है, क्या पसंद है, नहीं तो कहीं जाके इंटर्न से चालू करो, कुछ सीखो, एक्सपोजर मिलेगा। मैं ये भी नहीं बोलता हूँ कि जॉब 3-6 महीने में छोड़ देना गलत बात है। अगर आपको नहीं पसंद आ रहा है छोड़ दो। अब जबरदस्ती करके व्हाई विल यू क्रिएट अनहैप्पीनेस फॉर और फॉर द अदर पीपल। बट अगर आप लेजीनेस के लिए छोड़ रहे हो तो गलत है। क्या आप 10 बजे 10:30 बजे ऑफिस नहीं पहुंच सकते? एंड स्पेशली द यंगर जनरेशन, राइट? आई थिंक आई एम साउंडिंग लाइक एन ओल्ड अंकल राइट नाउ, व्हिच आई एम मे बी, बट मेरे टाइम पे, एंड आई एम ऑलमोस्ट 40 नाउ, उतनी फ्लेक्सिबिलिटी क्रिएट हो रही थी, मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही थी। विथ टाइम द number of job opportunities and the streams and what you can do has just expanded multifold. उसके चलते the choice, the number of choices that people have has somewhere made people slightly handicapped. अगर मैं आपको बोल दूं ये करना है या फिर ये करना है, तो भाई करना ही है। अब समझ लो हमारे पेरेंट्स के टाइम, मेरे पेरेंट्स के, उनके पास यही चीज है, बस यही करना है। जॉब पसंद नहीं है तो क्या हुआ, करना पड़ेगा। करना है, रोज जाना है, 40 साल वही जॉब करना है, राइट? तो समवेयर दैट्स द, विद सोशल मीडिया, विद इंस्टाग्राम, विद एवरीथिंग, व्हाइल a lot is good is happening, this needs to get solved for, and people need to understand it for themselves, where you can do anything, but are you ready to put in the effort? ठीक है, so now most interesting part, any one poor joke or PJ which we call about जो आपने recently सुना हो? एक जैसे मैंने YouTube के बारे में बात की, एक ऑस्ट्रेलियन यूट्यूब चैनल है, चॉकलेट समथिंग, वी आर चॉकलेट्स और समथिंग. ऑल दे डू इज कम टुगेदर एंड क्रैक what they call dad jokes or poor jokes, right? One of the jokes that I heard, and it still makes me laugh, is my penis was in the Guinness Book of World Records, but then the librarian asked me to take it out. So that's all they do. So they keep on doing this only. Correct. They're so, again, niches, right? They're very popular. They'll just keep cracking these jokes to each other. And the jokes which doesn't make any sense. A lot of these jokes you just like, why is it? हाँ. But ठीक है. ठीक है. ठीक है. I have this another theory that with age, your sense of humor deteriorates. You start enjoying bad jokes also. Bad jokes a lot more as you age. Today, my favorite sense of humor is bad humor. So it happens. It happens. Right? And people are like, how can you laugh at this? I'm like, dude, this is a good joke. It's like, what's wrong? And laughing is good. So why not? But then at the same time, the stand-up comedians and the jokes and the content that's coming out is just insane. We were talking about
US stand-up comics, Indian stand-up comics. This guy Piyush Kumar from India, Nimesh Patel from US. Nimesh Patel is actually doing a Netflix special. It should come out in the next few months. तो भाई जोक्स तो आपको जो सुनना है वो मिलेगा. हाँ, एग्जैक्टली. I mean, कुणाल कामरा भी है. वो तो भाई ऐसा करता है कि he has to go underground after doing a show. हाँ, एग्जैक्टली. वो ऐसा कर देता है. वो पागल है. So one weirdest thing which you are yet to do. I won't call it weird, but it's one of the things on my bucket list. I want to do base jumping. Base jumping is where you jump off like heights, like crazy heights, wearing a jumpsuit, right? You have to train and do 200 solo skydives. मैंने इसको बारे में पढ़ा है. You can do it mostly in Norway or Utah. I don't know when I'll do it, if I'll ever do it. मैं उसको weird नहीं बोलूँगा, वो चीज़ करनी है. वो weird नहीं sound कर रहा है वैसे. हाँ, मेरे को करनी है. I'm a adrenaline junkie. I want something which is. I have done skydiving and both. What do you call? Scuba diving. नहीं scuba diving नहीं. Bungee jumping. अच्छा, bungee jumping. सोचो ज़्यादा scary क्या है? Skydiving. Bungee jumping. Okay, मैं दोनों नहीं किया. मैं बताता हूँ क्यों. आप बंजी जंप कर रहे हो, आपको लगता है कि it's 1 second. Correct. Right? You're going to hit the ground. That's what your mind. स्काई डाइविंग में आप जंप कर रहे हो, बहुत टाइम लग रहा है. बहुत टाइम लग रहा है. आप 30 सेकंड फॉल कर रहे हो, उसके बाद यू आर कमिंग डाउन इन अ पैराशूट, राइट? जो 30 सेकंड फॉल हो रहा है, आप इतने डिस्टेंस पे हो, इट फील्स लाइक यू आर फ्लोटिंग. यू डोंट गेट द फीलिंग दैट यू आर फ्री फॉलिंग. तो बंजी जंपिंग फॉर जस्ट एड्रेनलिन इज जस्ट क्रेजियर, राइट? दैट इट मेक्स यू फील अलाइव. सो तो वो दोनों आपने एक साथ किया था? नहीं, अलग अलग जगह किए थे. ऐसा कुछ और करने को मिलेगा. मैंने वियतनाम में, आई डोंट नो हाउ टू स्विम, बट आई विल डू एनीथिंग इन वाटर एज लॉन्ग एज आई हैव अ जंप सूट ऑन, लाइक अ लाइफ जैकेट. हाँ, लाइफ जैकेट. वियतनाम में आई हैव गॉन स्विमिंग in a completely dark cave which was this height with a light on my torch on my head for like about 1 kilometer. Bats everywhere. वो सब चीज़ करने में मज़ा आता है. डर तो लगता है, बट एक बहुत ही गंदा जोक, डर के आगे जीत. हमें हंसी आएगी फिर भी. करेक्ट, राइट? तो वो तो है यार. तो और व्हाट्स द करेंटली लाइक इन योर टुडेज डे टू डे लाइफ, what thing which you enjoy doing the most apart from work? I have a very boring life अभी. देखो, स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स की लाइफ बोरिंग होए तो बेहतर है. आई हैव टेकन अ लॉट ऑफ, जैसे कि लोग बोलते हैं ना, हाउ कैन यू रिमूव मंडेन डिसीजन मेकिंग आउट फ्रॉम योर डेली रूटीन. मेरा दिन पूरा सिर्फ काम पे फोकस रहता है. मैं लॉन्ड्री यहाँ नहीं करता हूँ. मैं बॉम्बे, आई गो बैक होम वंस एवरी 2 or 3 weeks, विच इज़ बॉम्बे. मेरी लॉन्ड्री वहाँ होती है. आई स्टे इन अ सर्विस अपार्टमेंट आउट हियर. आई डोंट हैव टू थिंक अबाउट एनीथिंग. माई लंच कम्स फ्रॉम अ फ्रेंड, घर से उसको पता है क्या है. मॉर्निंग ब्रेकफास्ट इज फिक्स्ड. आई ट्राई टू जस्ट नॉट वरी एंड थिंक अबाउट दीज थिंग्स. आज के दिन पे द मोस्ट एक्साइटिंग थिंग दैट आई विल डू इज बी होम एंड स्लीप. हम लोग के साथ ये क्यों होने लगा है? मैं भी एक दिन सोच रहा कि कुछ 5-7 दिन हो गए, 10 दिन हो गए. हाँ. अब आज का दिन है तो सो जाते हैं, कुछ नहीं करेंगे बस. एंड सुबेरे उठो, चाय पियो, ब्रेकफास्ट करो, ऑमलेट जो भी खाते, उसके बाद जो नींद आती है भाई, वो लोग बोलते हैं चाय पीने के बाद नींद खुल जाती है. मैं चाय पीने के बाद तो और अच्छा सो सकता हूँ. गुड टी. तो लाइफ बोरिंग है. Weekend sometimes I'll go out with my friends. But people don't get, like maximum of the people, like when I say कि संडे को क्या कर रहे हो, मैं वो कुछ नहीं. तो वो कुछ नहीं ना, लोग समझते नहीं है. हाँ, वो बस ये जो कुछ नहीं वाला है ना, तो वो मैं समझा भी नहीं सकता हूँ. हाँ, ये मेरे साथ ऐसा सिचुएशन आ चुका है. मैं बोला कुछ नहीं. हाँ. वो सुबह 7 बजे पूछा तो भी कुछ नहीं, शाम को 7 बजे तभी कुछ नहीं. हाँ. एंड वो लोगों को लगता है कि लाइक ये क्यों कुछ नहीं बोल रहा है. हाँ. तो वो समझाना भी बहुत मुश्किल है. मैं बोलता हूँ आई एम हॉरिजॉन्टल.
मैं वर्टिकल नहीं होने वाला हूँ आज। सब चीज यहीं पर है। मैं उठूंगा, सो जाऊंगा, कुछ देखूंगा। आई वॉन्ट टू बोर द फक आउट ऑफ माई सेल्फ, आई वॉन्ट टू डू नथिंग, बिकॉज इट्स जस्ट नॉट, इट्स अ लॉट ऑफ, रनिंग अ स्टार्टअप इज अ लॉट ऑफ मेंटल फटीग, फिजिकल नहीं, मेंटल फटीग है। बहुत है, राइट? जो डिसीजन मेकिंग है, जो फायर फाइटिंग रोज कर रहे हो, जो इनसिक्योरिटीज रोज आ रही हैं, और भाई आ रही हैं, ऐसा कोई फाउंडर नहीं है जिसके पास नहीं है, जो तो वो जो एक ब्रेन को आप रेस्ट देते हो, आई थिंक दैट फॉर मी इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन कि यू हैव बीन इनटू एंटरप्रेन्योरशिप फॉर 2 बार किया है, एक पहले 2011 के टाइम पे और फिर 2021 के टाइम पे, द डिफरेंस विच यू फाइंड एंड व्हाट डू यू सजेस्ट यंग जनरेशन स्टार्टिंग इन 2025? सी, विद एवरी पासिंग ईयर, ऐसा नहीं है कि 2012 या 2025, इंफॉर्मेशन इज बिकमिंग मोर वाइडली अवेलेबल, चाहे वो यूट्यूब पे हो जाए, चाहे आपके पास चैट जीपीटी हो जाए। मैं एक छोटा एग्जांपल देता हूँ। मैं हूँ खास इलाहाबाद का। आई मूव टू बॉम्बे इन 98। इन 2001 अ कपल ऑफ माई फ्रेंड्स इन बॉम्बे मेड अ जोक ऑन मी कि यूएस का कैपिटल क्या है। मेरे को नहीं पता, उन्होंने बोला न्यूयॉर्क, मैंने न्यूयॉर्क मान लिया। ठीक है, 2001 में मैं क्या करता? बुक जाके ढूंढता? नहीं, बट वो कैपिटल नहीं है, कैपिटल इज वॉशिंगटन डीसी। आज के दिन पे ठीक है, नहीं पता है आपको, बट अगर आपने कुछ सुनी और फिर आपने क्यूरियोसिटी नहीं है कि आपने पता किया, आप 1 सेकंड में चेक कर सकते हो कुछ भी। 2001 में मेरे पास वो नहीं था, करेक्ट? चाहे जो हो जाए, आप इतना टाइम इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे करो, कुछ गलत नहीं है, बट जस्ट बिल्ड दैट क्यूरियोसिटी टू नो मोर 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 मोर, नॉट अबाउट एवरीथिंग। तो मैं एक चीज बोलता हूं इंटरव्यू में, पिक अ टॉपिक, एनी टॉपिक। आपको मूवी देखना पसंद है, नेटफ्लिक्स देखना पसंद है, खाना बनाना पसंद है, आप टॉपिक पिक करो। आई वॉन्ट यू टू टॉक फॉर 10 मिनट्स अबाउट दैट टॉपिक नॉन स्टॉप। यू विल बी सरप्राइज्ड कितने लोग वो नहीं कर सकते हैं। इट साउंड्स इजी बट इट्स वेरी टफ, करेक्ट? आप वो बिल्ड करो, एंड आई थिंक इफ यू डू दैट, बॉस, अपॉर्चुनिटीज इतनी हैं कि आप बड़ी कंपनी बना सकते हो, आप लाइफस्टाइल बिजनेस सोलो बना सकते हो, यू कैन run a show where you're traveling the world with your laptop and making money, right? All of this is possible today. या सिर्फ बिटकॉइन खरीद के बैठ जाओ घर पे। 2010 में अभी भी खरीदोगे, ठीक है, आई एम स्टिल प्रो बिटकॉइन। ओके, आई एम स्टिल प्रो। मैं 2017 में सोचा था कि खरीदूंगा, नहीं खरीदा, उस समय पैसे नहीं थे। हाँ, पर उस समय सबसे अच्छा रेट था। 2017 में मैंने खरीदा था, उस समय रेट था 15 से 20 हज़ार डॉलर। हाँ, करेक्ट। देखो, मैं अगर आपको क्रिप्टो में घुसना है या किसी चीज़ में घुसना है, मैं बोलता हूँ, आपको क्रिप्टो में घुसना है, 500 रुपये लो, क्रिप्टो में लगा दो। क्या आपको हर्ट होएगा? नहीं होगा, आप खुद ट्रैक करने लग जाओगे। करेक्ट, वो तो है। या 100 रुपये लगा दो, जस्ट लाइक अ स्टॉक मार्केट काइंड ऑफ। करेक्ट। आप सोचोगे बाहर से मैं कर लूँ, लोग करते हैं, वो मेरा तरीका नहीं है। मैं 100 रुपये लगा दिया, फिर भी मेरे को इंटरेस्ट नहीं आया, मतलब कि इंटरेस्ट नहीं है, छोड़ो। मेरे भाई ने वैसे चालू किया, ही इज बिल्ड इट इनटू एन SIP। ही इन्वेस्ट वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी एवरी 2 वीक्स। मैंने तो 2017 में और बीच बीच में खरीदा। एंड जो भी है, आपको जो चीज करनी है, घुस जाओ उसमें, गेट योर स्किन इन इट। ग्रेट, थैंक यू सो मच उत्सव। Thank you so much for having me. Likewise, I really enjoyed it. Thank you so much. With this, guys, thank you so much for watching. Stay tuned for the next episode.